हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको मोदी केयर में शुरुआत के बारे में बताने जा रही हूँ कि मोदी केयर में शुरुआत करने के बाद आपको पहला कदम क्या रखना है। समीर मोदी जी कहते हैं कि आप 10 कदम रखेंगे। 10 कदम होते हैं हमारे पास आज़ादी के। जैसे फ़ोन नंबर होता है, फ़ोन में 10 डिजिट होती है, उसी तरह है हमारे पास 10 कदम हैं आज़ादी के। अगर आप एक कदम लेने के लिए तैयार हैं तो हम आपके साथ 2 कदम लेने के लिए तैयार हैं। 10 स्टेप्स अब जो हम आपको बताएंगे आज़ादी के, वो क्या हैं। फर्स्ट है सपोर्ट चार्ट, सेकेंड है गोल सेटिंग, थर्ड है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, फोर्थ है सेल्फ यूज़, फिफ्थ है शेयर, सिक्स्थ है स्पॉन्सर, सेवन्थ है स्ट्रक्चर, एट्थ है रोल मॉडल, नाइन्थ है पर्सनल प्रोग्रेस, टेंथ है डुप्लीकेशन। हमें क्या करना है, जैसे एक फ़ोन नंबर होता है, हम किसी के पास फ़ोन मिलाते हैं, उसमें अगर 10 डिजिट पूरी नहीं होती तो क्या होता है, सही जगह पर फ़ोन नहीं मिलता। इसी तरह हमारे पास 10 कदम है आज़ादी के। अगर आप कोई भी कदम को मिस कर देंगे तो आप अपने सही गोल पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर आपको पहुंचना है। तो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे जो है फर्स्ट सपोर्ट चार्ट जो है वो क्या है। फर्स्ट स्टेप कहता है कि आप जो है आपके पास सपोर्ट चार्ट अवेलेबल होना चाहिए। आपके पास अपने स्पॉन्सर का नंबर होना चाहिए, मोदी केयर के डायरेक्टर का, सीनियर डायरेक्टर का, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, इन सब के नाम और फ़ोन नंबर आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। आपके पास मोदी केयर आज़ादी कॉल सेंटर का नंबर होना चाहिए। मोदी केयर आज़ादी कॉल सेंटर का नंबर है। आप कोई भी चीज़ पूछनी हो तो वहाँ से पूछ सकते हैं। आपके आसपास जो एमएससी है उसका एड्रेस, आपको उसका फ़ोन नंबर आपको पता होना चाहिए। डीपी मैनेजर जो है उसका नंबर होना चाहिए। ये बीवी इंफॉर्मेशन के लिए, बोनस इंफॉर्मेशन के लिए ये कॉल सर्विसेज हैं, इन पे आप बात करके अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेकंड स्टेप होता है हमारा गोल सेटिंग। सबसे पहला स्टेप गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गोल सेटिंग नहीं होगी ना, हमें पता ही नहीं होगा कि जाना कहाँ है, तो हम सही रास्ते पर पहुँच ही नहीं पाएंगे कभी भी। तो गोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें उठाएगा, जगाएगा और हमें बोलेगा कि हमें काम करना है। हमारा कोई भी गोल हो सकता है। सबसे पहला कि आपको अच्छी इनकम चाहिए। सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए होती है, अच्छी इनकम चाहिए होती है कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख उसके पास अच्छी इनकम हो, कि उसको कोई भी सामान खरीदने से पहले ये सोचना पड़े कि मेरी जेब में पैसे हैं कि नहीं है। आपका सपना हो सकता है कि मुझे गाड़ी लेनी है, आज से 2-3 साल, 3 साल, 4 साल बाद मुझे एक लग्जरी गाड़ी लेनी है, मुझे वर्ल्ड टूर घूमने जाना है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी देती है। उसके साथ बड़े घर का आपका सपना हो सकता है। आपका सपना हो सकता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताऊँ। यहाँ पर आप 5 साल मेहनत कीजिए, उसके बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इस बिज़नेस को कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं। चैरिटी करने का आपका सपना हो सकता है कि मेरे पास पैसे हों तभी तो मैं दूसरों के हेल्प कर पाऊँगा। तो यहाँ पर रिकॉग्निशन का सपना हो सकता है कि आपके लिए लोग मेडल दे, तालियां बजाए। तो यहाँ पर आपकी इनकम तो बढ़ती है, उसके साथ साथ रिकॉग्निशन भी बढ़ता चला जाता है। बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का आपका सपना हो सकता है, जब मेरे पास अच्छे पैसे होंगे तभी मैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाऊँगा, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा पाऊँगा। तो यहाँ से आपके सारे सपने पूरे होते हैं, लेकिन आपको सारे सपने पहले डिसाइड करना है कि वाई, गोल क्या है मेरा। गोल आपके 3 हो सकते हैं, हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। गोल 3 तरह के होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल होता है आपका 6 मंथ्स का। यहाँ पे आप लिखिए मेरा गोल क्या है और उसकी डेट डालिए 6 मंथ्स बाद की, कि मुझे 6 महीने बाद यहाँ से ये चीज़ चाहिए। उसके बाद मिड टर्म गोल होता है आपका, कि आपको 2 साल या 3 साल का आपका मिड टर्म गोल होता है। उस गोल को लिखिए यहाँ पर, उसकी डेट डालिए कि 3 साल बाद मेरे पास गाड़ी होगी, या फिर एक अच्छा बैंक बैलेंस होगा, 1 लाख की इनकम होगी, तो ये आप लिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल होता है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान हो सकता है बड़ा गाड़ी हो मेरे पास अच्छी इनकम हो, तो उसको डेट डाल के आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपका गोल क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं 6 महीने में ही मुझे भाई गाड़ी चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। आपका एक्शनेबल होना चाहिए कि आपको उस पर काम करना है। ये नहीं कि गोल लिख दिया और बैठ जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे तब तक वो कभी अचीव नहीं होगा। रियलिस्टिक होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया कि वो पूरा ही नहीं हो सकता। टाइम बाउंड करना है, आपके गोल को टाइम बाउंड करना है कि मुझे 6 महीने में ये चीज़ चाहिए, 2 साल में ये चीज़ चाहिए, और फिर उसके लिए काम करना है, मेहनत करनी है और विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप जिस चीज़ को विश्वास के साथ, मेहनत के साथ करते हैं वो डेफिनेटली आपको मिलती है। तीसरा स्टेप होता है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। अब आपको क्या करना है, लोगों की लिस्ट बनानी है। बिजनेस में लोग चाहिए, आपके लोग कहाँ पर है, फ्रेंड्स हैं आपके,
फैमिली है, रिलेटिव है आपके पास, इंडस्ट्री ऑफिस में जहाँ आप काम करते हैं वहाँ लोग हैं, फेसबुक पर लोग हैं, नेबर्स हैं, आपके आसपास के लोग हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी में आपके लोग हैं, स्ट्रेंजर्स हैं। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट आपको कैसे बनानी है, आपको नाम लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, उनका प्रोफेशन लिखना है, यहाँ पर क्या क्या काम है, उसके बाद यहाँ पर डेट डालनी है आपको लोगों की, और उन्होंने उनसे आपने पहली बात में पहली मीटिंग में क्या कहा, उन्होंने सेकंड मीटिंग में क्या कहा, थर्ड मीटिंग में क्या कहा, फोर्थ मीटिंग में उन्होंने क्या कहा। उसके बाद यहाँ पर 4 मीटिंग के बाद रिमार्क लिख देनी है, क्योंकि 4 मीटिंग के बाद या तो बंदे ज्वाइन कर लेते हैं या फिर मना कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है। लेकिन ऐसा नहीं है जो बंदा एक बार मना कर दिया वो आपके लिए बेकार हो गया, 2 साल 3 साल बाद भी लोग ज्वाइन करते हैं। सेल्फ यूज़ करना है, 4th स्टेप है आपको उसके बाद प्रोडक्ट को सेल्फ यूज़ करना है। आपको जो है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ यूज़ करोगे तभी आप सामने वाले को बता पाओगे इस चीज़ की ये खासियत है। उससे क्या होगा कि आप सामने वाले को बताओगे कि आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं यहाँ से। चूज़ योर प्रोडक्ट। उसके बाद आपको अपनी बास्केट बनानी है, जो भी आप अपने घर का सामान मार्केट से लाते हैं वो सामान मोदी केयर से लेना है। आप 3,000 5,000 जितने का आपका बजट हो उतने से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, शेयर करना है। आपने यूज़ कर लिया, आपने लोगों को बताना है, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, कि मेरे पास एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, जो आपके सारे सपने पूरे कर सकता है। उसके बाद आपको क्या करनी है, उसके बाद आपको 3 वे कॉलिंग करनी है। आपको खुद नहीं बताना क्योंकि आपको तो अभी कुछ भी नहीं पता है, तो आपको अपने अपलाइन के साथ 3 वे कॉलिंग करनी है और आपको समझना है कि वो कैसे बता रहे हैं, ताकि आप भी धीरे धीरे सीख पाएँ। आप 10-15 लोगों से इस तरह अपनी अपलाइन के साथ 3 वे कॉलिंग करेंगे, एड कॉल पे बात करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा बिज़नेस किस तरीके से हमें शेयर करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, 1-to-1 मीटिंग करनी है। एक बंदे के पास जाके आप उसको प्रेजेंटेशन करके दिखा सकते हैं, अपने अपलाइन के साथ होम मीटिंग कर सकते हैं अपने अपलाइन के साथ। उसके बाद परिवर्तन में उनको इनवाइट कर सकते हैं, सेमिनार में इनवाइट कर सकते हैं लोगों को। हमें फॉलोअप करना है, फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाने के बाद उसको छोड़ देते हैं, लेकिन फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 48 आवर्स में हमें पता लगाना है कि भैया बंदा, तो 48 आवर्स में हम खुद ही भूल जाते हैं हमने 2 दिन पहले क्या खाया था। तो 48 आवर्स के अंदर अंदर हमें सामने वाले से पूछना है आपको प्लान कैसा लगा, प्रोडक्ट कैसा लगा, आप स्टार्ट करिए। उसके बाद हमें SW5 मतलब 5 कॉइन्स पर फोकस करना है कि रोज़ हमें 5 नए लोगों को प्लान बताना है। आप रोज़ एक जेब में 5 कॉइन रखिए और दूसरे जेब में जब भी डालिए जब वो 5 कॉइन आप 5 लोगों को बिज़नेस शेयर कर दे। और अगर आप ऐसा करेंगे तो 5 ये गोल्डन कॉइन सोने के सिक्के में बदल जाएंगे। आपको रोज़ 5 लोगों को बताना है, सिर्फ शेयर करना है। और आप अपने आप से एक कमिटमेंट करिए कि अगर मैं 5 लोगों को नहीं बताऊंगा तो मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा। या फिर आप कोई भी कमिटमेंट कर सकते हैं कि मैं आज 10 का नोट फाड़ूंगा, क्योंकि जब तक हम पनिशमेंट भी नहीं देते ना, ये बिज़नेस है, यहाँ पर अगर आपको कोई बोलेगा नहीं, कोई आपको सिर पर डंडा लेके नहीं खड़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको खुद का कमिटमेंट करना है। जब तक आप खुद कमिट नहीं होगे तब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप कमिटमेंट करिए, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। आपको 6 स्टेप है स्पॉन्सर। अब क्या करना है, आपने शेयर कर दिया, सामने वाले को बता दिया, उसको समझ में आया, आपको उसकी आईडी अपने नीचे लगानी है, उसकी KYC कंप्लीट करानी है, उसकी बैंक डिटेल कंप्लीट करानी है, उसकी पेन डिटेल्स कंप्लीट करानी है, उसका फर्स्ट ऑर्डर जो है लॉयल्टी के साथ कंप्लीट कराना है। उसके बाद उसको इनवाइट करना है शुरुआत के लिए, उसको शुरुआत के लिए इनवाइट करना है। उसके बाद उसको सपोर्ट करना है, उसको आगे लेके जाना है और उसको आगे बढ़ने में आपको मदद करनी है। 7th स्टेप है स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर के साथ काम करना है। आप अपने 4 लोग लाएंगे, उनके नीचे 4-4 लोग लगाएंगे। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी इनकम यहाँ से बढ़ती चली जाएगी। आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे आपके नीचे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ पर आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने नीचे 4 लोग लगाने हैं तो आपकी इनकम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। आप पहले महीने 4 लोग लाएंगे, आप यहाँ से 500 से 1000 रुपये कमा सकते हैं। उसके नीचे 4-4 लोग आएंगे, आप पहले महीने डायरेक्टर कर सकते हैं, आपकी इनकम 4 से 5000 हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, बी अ रोल मॉडल। आपको रोल मॉडल की तरह काम करना है। जैसा आप करोगे वैसा ही आपकी टीम भी करेगी, क्योंकि टीम आपको फॉलो करती है, आपको जानती है। आपको क्या करना है, 100% सेल्फ यूज़ करना है। कि ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कोई सामान जो है जो मोदी केयर बनाती है वो मार्केट से आ रहा है। आप आज भी मेरे घर में आके देख सकते हैं, जो सामान मोदी केयर में बनता है वो मोदी केयर से ही आता है। तो जब तक आप खुद सेल्फ यूज़ नहीं करेंगे आप सामने वाले को कैसे बता सकते हैं। शो प्लान्स डेली आपको लोगों को बताना है। डेली लोगों को कम से कम 5 लोगों को रोज़ अपने प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बताना है। आपको अपनी डेमो किट बनानी है, क्योंकि जिसकी होगी डेमो किट उसका होगा बिजनेस सेट। तो आपको अपनी डेमो किट बनानी है,
जैसे डॉक्टर के पास अपनी किट होती है, इसी तरह हमारे यहाँ होती है डेमो किट। डेली होम मीटिंग करनी है, डेली होम मीटिंग करनी है, डेली नए लोगों को प्लान बताना है, आपको कोच बनना है, मेंटर बनना है, उनको लोगों को सिखाना है और उनको आगे बढ़ाना है। आपकी ड्रेसिंग पावरफुल होनी चाहिए। आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो तो आपके कपड़े अच्छे से वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, टीचेबल होने चाहिए। आप हमेशा सिखाने के लिए और सीखने के लिए तैयार होने चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। ऐसे नहीं सामने वाले को टाइम दे दिया 3 बजे का और मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ 4 बजे और वो बंदा मेरा इंतजार कर रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पंक्चुअल होना है। डोंट टॉक नेगेटिव विद एनी वन अबाउट एनी वन। आपको नेगेटिव नहीं बात करनी है। हमारे मोदी केयर में हमें यही सिखाते हैं कि हमेशा पॉजिटिव बोलना है, क्योंकि आपकी ज़बान पे कभी भी सरस्वती बैठ जाती है। हमें हमेशा पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है, तो आपके साथ भी पॉजिटिव ही होगा। फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करना है, जैसा सिस्टम कहता है वैसा आपको खुद करना है। 9th है पर्सनल प्रोग्रेस। आपको अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देना है, आपको पावर प्रेजेंटर बनना है, आपको सारे जो है मास्टर ऑफ SMAP, आपको सारे प्रोडक्ट के डेमोज आने चाहिए। आपको अपने अपलाइन को एडिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि आपके अपलाइन ही है जो आपको इस बिज़नेस में लेके आया है। आपको शेयर टेस्टिमोनियल आना चाहिए कि अपना टेस्टिमोनियल लोगों को कैसे बताना है। टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। ये नहीं मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। सबको 24 घंटे मिलते हैं, कोई तो 24 घंटे यूज़ करके बन जाता है और कोई रह जाता है। ट्रेनिंग एंड लिटरेचर टूल्स आपके पास होने चाहिए, ट्रेनिंग वीडियोस आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। आपको अटेंड करनी है सारी, शुरुआत, रफ्तार, प्रोडक्ट ट्रेनिंग और एडवांस वर्कशॉप। उसके बाद क्या करना है, 10th स्टेप है डुप्लीकेशन। जैसा आप करेंगे वैसे ही आपको टीम के साथ करना है। टीम को भी यही बोलना है कि आपको भी यही काम करना है। ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स। आपको फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करने हैं, आपको लीडर्स क्रिएट करने हैं। लीड बाय एग्जांपल। होम मीटिंग करनी है आपको रेगुलर ट्रेनिंग्स कंडक्ट करनी है, आपको प्रोडक्ट के डेमोज आने चाहिए। अगर आप ये काम करेंगे तो क्या होगा, आपका बिजनेस एक रफ्तार पकड़ेगा और आप जो है एक तैयारी करेंगे जीत की, क्योंकि पावर जो है कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, बाहर नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। तो हमें उस पावर को रियलाइज़ करना है और उसे हमें आगे लेके जाना है और उसको अपनी बिजनेस के लिए यूज़ करना है। और आपको विश्वास करना है, आपको कंपनी पे विश्वास करना है, अपने आप पे विश्वास करना है कि आप ये सब कुछ कर सकते हो और डेफिनेटली आप सब कुछ कर पाओगे। तो थैंक यू एवरीवन हमारा ये शुरुआत सुनने के लिए। नेक्स्ट हम ट्रेनिंग कल करेंगे। थैंक यू।